ये आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का 8वां क्लास है और इस क्लास में हम यूपीएसआई 2017 में कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे। एक एक करके धैर्य के साथ देखिएगा और तरीका सिर्फ वो अपनाइए कि पहले क्वेश्चन लिखिए, ऑप्शन लिखिए, खुद से करिए और जब आपको ना आए तो प्ले करिए और देखिए। और पहला सवाल है, विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकंड और 1.5 सेकंड में पार कर लेती हैं। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं, साधारण नहीं है, साधारण से थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। लेकिन आपको बहुत इत्मीनान से समझाता हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर रखिएगा। विपरीत दिशाओं में चल रही हैं दो ट्रेनें, एक हम ये मान लेते हैं, बिल्कुल पिक्चराइज करते हैं चीज़ों को, और एक ट्रेन ये मान लेते हैं। इनकी हमें लंबाइयाँ नहीं मालूम है। ये प्लेटफॉर्म है, विपरीत दिशाओं में दो ट्रेनें चल रही हैं, इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है। बीच में एक प्लेटफॉर्म पड़ता है ना, ये प्लेटफॉर्म पड़ता है। इस पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे मान लीजिए। तो इस व्यक्ति को जब पहली रेलगाड़ी क्रॉस करती है तो उसको 54 सेकंड का समय लगता है और इसी व्यक्ति को जब दूसरी रेलगाड़ी क्रॉस करती है तो उसको 90 सेकंड का समय लगता है। बट ये रेलगाड़ियाँ जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, क्लियर हुए, देखिए एक एरो और बनाएंगे। ये रेलगाड़ियाँ जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो 74 सेकंड का समय लगता है, 74 सेकंड का। अब समझ लीजिएगा, थोड़ा सा जटिलता हो गई यहाँ पे। तो जब एक दूसरे को पार करेंगे तो 74 सेकंड का समय लगता है। जब ये पहले व्यक्ति ये पार करती है तो 54 सेकंड, दूसरा पार कर रही है तो 90 सेकंड का समय लग रहा है। रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यहाँ पे कम और ज़्यादा समय लगने के पीछे कारण क्या है? या तो चालों में उल्टा संबंध होगा या लंबाई डिफरेंट होगी। भाई कम और ज़्यादा समय लगने के पीछे कारण क्या हो सकता है? लंबाई और चाल, तभी कम और ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप कहोगे कि नहीं लंबाई तो एक जैसी है तो मैं कहूँगा चाल में इन्वर्स रेशियो है, और अगर लंबाई डिफरेंट है तो चाल तो डिफरेंट हो ही जाएगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी गति में क्या अनुपात है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस से तात्पर्य है रेलगाड़ी की लंबाई से, और लंबाई आपको मालूम नहीं है। सपोज ये आपकी x मीटर लंबी है, ठीक है, ये x मीटर लंबी है और ये y मीटर लंबी है, ऐसा मान लेते हैं। तो जब पहली रेलगाड़ी जो है इस व्यक्ति को 54 सेकंड में पार करेगी तो x/54 स्पीड से पार करेगी। ये दूरी बटे समय बराबर चाल होता है। और जब दूसरी इसको क्रॉस करेगी व्यक्ति को तो y/90 की चाल से क्रॉस करेगी, क्योंकि दूरी बटे समय बराबर चाल, दूरी बटे समय चाल। तो ये स्पीड हो गई पहले ट्रेन की, ये स्पीड हो गई दूसरे ट्रेन की। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तब क्या होगा? सापेक्ष गति से क्रॉस करेंगी, यानी चालें जुड़ जाएंगी। एलसीएम ले लेते हैं, 270 होगा। ये 5 × 25 4 × 20 5x हो जाएगा ऊपर, और इधर 3x हो जाएगा। जो हमारी स्पीड 3y हो जाएगा। तो जो स्पीड आ गई हमारी ट्रेन की वो सापेक्ष गति 5x + 3y/270 है। ये क्या है? सापेक्ष गति है। सापेक्ष गति का मतलब विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो ये सापेक्ष गति आ गई। अब इस चाल से वो एक दूसरे को पार करेंगी, तो एक दूसरे को पार करेंगी तो लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय करेंगी। हैं सारी चीज़ें वहीं, कुछ भी अलग नहीं है। तो जब एक दूसरे को ट्रेनें पार करेंगी तो लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। ये x मीटर लंबी, ये y मीटर लंबी है, तो x + y मीटर इन्हें चलना पड़ेगा। और ऐसा ये इस चाल से करेंगे तो 5x और +3y नीचे हो जाएगा और 270 ऊपर चला जाएगा जब भाग दोगे। तो ये हो गया दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग बटे सापेक्ष गति, और लगा समय बराबर हो गया 74 सेकंड। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 270x + 270y
और ये बराबर हो जाएगा 7 पच्चे 35, 4 पंचे 20, 370x और प्लस 7 त्रिक 21, 4 तिहाई 12, 222y ये हो गया। माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 100x बराबर 48y। यहाँ से x बटा y बराबर आपका हो जाएगा 48/100 यानी 12/25। इसका मतलब है कि इनकी जो लंबाइयों में संबंध है वो 12 और 25 का है। ये 25 होगा, 12 और 25 का, इनकी लंबाई में 12 और 25 का संबंध है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं चाल। तो चाल बराबर क्या होती है, आपको मालूम है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। पहले की डिस्टेंस है 12 और दूसरे की डिस्टेंस है 25। एक्स मीटर जिसको माना था वो 12 है और जिसको वाई मीटर माना था वो 25 है। इसको पार कर रही है 54 सेकंड में और इसको पार कर रही है 90 सेकंड में। तो दूरी बटे समय बराबर चाल, दूरी बटे समय बराबर चाल, इनमें हम अनुपात निकाल लेते हैं। एलसीएम फिर से 270 हो जाएगा, 5 12 पंचे 60 हो गया, 9 त्रिक 27, 25 दिया 75 हो गया। तो इनकी चाल में क्या संबंध आ गया, 60 और 75 का। 60 और 75 को अगर कैलकुलेट कर देंगे तो 15 चौको 60 और 15 पच्चे 75, 4 और 5 का अनुपात होगा। इसका सही आंसर आपका ये होगा। ठीक है, मैं बहुत इत्मीनान से आपको बता रहा हूँ, इतना इत्मीनान से करने की ज़रूरत नहीं है। आप तेज़ी से आंसर इसका कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो इसमें आंसर जो आएगा वो 4 और 5 का रेशियो होगा। अगला सवाल देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, राधा और रानी 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर 8 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से एक बिंदु से एक साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में दौड़ी। जब वे मिली तो राधा की गति आधी हो गई और रानी की गति दुगनी हो गई। कितने समय के बाद वे तीसरी बार के लिए मिल रही होंगी। मतलब कहने का ये है कि एक 800 मीटर का वृत्ताकार पथ है, इस तरह से है। 800 मीटर का एक वृत्ताकार पथ है और एक बिंदु से एक साथ, एक तरफ रानी दौड़ती है, एक तरफ राधा दौड़ती है। तो राधा जब दौड़ना शुरू की तो 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और जब रानी दौड़ना शुरू की तो इसने 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल को रखा। तो विपरीत दिशा में चूंकि दौड़ रही हैं तो 800 मीटर की दूरी सापेक्ष गति से तय करेंगे, 8 2 10, तो ये 80 सेकंड लग गया पहले चक्कर में। दूसरे चक्कर में दूरी तो वही रहेगी, लेकिन इसने अपनी स्पीड को आधा कर दिया, है ना। इसने स्पीड को 4 मीटर प्रति सेकंड कर दिया और उसने दुगना कर दिया, तो 4 मीटर प्रति सेकंड वो भी हो जाएगा। वो 2 था तो 4 हो जाएगा, ये 8 था तो यहाँ पे 4 4 8 हो गया, पूरे 100 सेकंड लग गए। अगली बार तीसरे चक्कर के लिए दूरी बदलेगी नहीं, इसने स्पीड को फिर से आधा कर दिया, 4 था तो 2 हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड और वो 8 मीटर प्रति सेकंड। तो फिर से परिणामी गति कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी और 80 सेकंड फिर से लग जाएगा। 8 8 16 और 10 26 यानी 260 सेकंड में ये तीसरी बार मुलाकात करेंगे। तो आपका सही आंसर होगा ए आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं और ये यूपीएसआई 2017 की 12 तारीख के एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट का है और ये सेकंड शिफ्ट का है। दोनों प्रश्न ऐसे हैं कि आप देख करके इनको उठा के टिक कर सकते हो। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है, मतलब ओवरटेक कर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? जब ट्रेन किसी गतिमान पिंड को समान दिशा में पार करेगी तो चालें घट जाएंगी। ओवरटेक करते समय चालें घट जाएंगी। परिणामी गति 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। 18 का मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया और 60 सेकंड में पार कर गई, मीन्स 1 मिनट में 6 पंचे 30, 300 मीटर लंबी आपकी ट्रेन है। अच्छा, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा
और ये आप उठा करके वर्बली टिक कर सकते हैं। ये ट्रेन है, इसकी लंबाई नहीं मालूम है, ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक व्यक्ति जा रहा है इस तरह से और इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ये ट्रेन इसको पार कर रही है और ऐसा करने में ये समय ले रही है 1 मिनट का, यानी 60 सेकंड का समय ले रही है। तो रेलगाड़ी जब समान दिशा में किसी व्यक्ति को पार करती है तो चालें घट जाती हैं और दूरी अपनी लंबाई के बराबर तय करेगी। तो 72 और -54 कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटे। अब चूंकि समय हमारा मिनट और सेकंड में हो जाएगा, इसलिए इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। इस गति से वो कब तक चलेगी? 60 सेकंड तक। तो 60 गुणे 5 करेंगे, आंसर आ जाएगा 300 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। आपका सही आंसर कौन सा होगा? सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्स और वाई दो दोस्त एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक्स अपनी कार से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वाई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए की ओर जाता है, गति से ए की ओर जाता है। यदि x ने सुबह 9 बजे चलना शुरू किया हो तथा y 1 घंटे बाद चलना शुरू किया हो तो वो किस समय मिलेंगे? आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, काफ़ी अच्छा सा सवाल है। यहाँ पे जो x ने जर्नी स्टार्ट की है वो मॉर्निंग की 9 बजे किया है, y ने 1 घंटे बाद चलना शुरू किया है। इसका मतलब जब तक y चलता x 1 घंटे चल चुका था। आप देखिए ये डिस्टेंस है और यहाँ पे 2 प्लेस हैं जो कि बाद में बता दिए गए हैं। ये आपका पहला प्लेस हम B यहाँ से मान लेते हैं और दूसरा प्लेस A मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है। चूँकि पहला व्यक्ति X है वो यहाँ से चल रहा है और 9 बजे चल रहा है 9 AM पर, ठीक है। सुबह का मतलब 9 AM पे चल रहा है। ये ठीक 1 घंटे बाद चल रहा है तो 10 AM पे चल रहा है, ये भी तो लिख सकते हैं। इसकी स्पीड ये y है और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितने बजे मिलेंगे, तो ये B से जा रहा है ये A यहाँ होगा प्लेस और ये B होगा, ठीक है। चूँकि वो B की ओर जा रहा है तो ये B की ओर जा रहा है, ये A की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या? डायरेक्शन विपरीत हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन और डायग्राम को मिलाइए। x और y दो दोस्त एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो हम इसको 500 किलोमीटर बना लेते हैं, राइट। 500 किलोमीटर की दूरी पर है। x अपनी कार से b की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और y 50 किलोमीटर प्रति घंटे से a की ओर चलता है। यदि x ने सुबह 9 बजे चलना शुरू किया हो और y 1 घंटे बाद चलना शुरू किया हो तो दोनों कितने बजे मिलेंगे? जब तक y चलता तब तक x चल चुका था 60 किलोमीटर। जब तक y चलता तब तक x 60 किलोमीटर चल चुका था। इसका मतलब शेष जर्नी बची 500 माइनस 60 यानी 440 किलोमीटर की जर्नी शेष रह गई। अब दोनों चल पड़े और बज कितना गया? 10, यानी 9 बजे से 10 बजे तक जब तक वो छूटता तब तक इसने जो है 1 घंटे की जर्नी कंप्लीट कर ली। तो 60 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। चूँकि स्पीड 60 है तो 500 में से 60 निकाल दिया, 440 किलोमीटर बच गया। अब दोनों चल पड़े और जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो चालें जुड़ जाती हैं, सापेक्ष गति कहते हैं। 10 बज गया है, अब दोनों चल पड़े, ये 50 की स्पीड से, ये 60 की स्पीड से, तो परिणामी गति हो गई 110 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 घंटे में इनकी मुलाकात हो जाएगी। हमने बताया हमेशा सेकेंडरी टाइम में जोड़ा करिए, तो 10 बजे दूसरा व्यक्ति छूटा था, 10 बजे में अगर आप 4 घंटे जोड़ देंगे तो ये आपका बच जाएगा 10 4 14 बच जाएगा और 14 का मतलब है 2 बज जाएंगे दोपहर के, यानी दोपहर के 2 बजे जो है उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा। और बहुत तेज़ी से ऐसे कर सकते थे, वो 60 किलोमीटर चल गया, 60 और 50 110 और 11 चौको 44, 4 घंटे लगेगा, 10 में 4 जोड़ देंगे 2 बच जाएगा। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे और इनको जितने अच्छे से आप समझ लोगे उतने ही कम समय में और बेहतर तरीके से कर पाओगे। आइए नेक्स्ट पे।
ये दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं और आपको ये स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो देखा है तो सिर्फ इसमें आंसर टिक करेंगे, लगाएंगे नहीं। यहाँ पे देखिए, एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी, यानी धारा की दिशा में नाव क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में 10 मीटर प्रति सेकंड है और नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20% है। तो स्थिर पानी में मतलब शांत जल में, स्थिर पानी में नाव की चाल यानी शांत जल में नाव की चाल ये 10 मीटर प्रति सेकंड है, राइट। और नदी की रफ्तार का मतलब क्या है? नदी की रफ्तार का मतलब है धारा का वेग। ये नाव की चाल का 20% है तो गुणे 20/100 यानी 2 मीटर प्रति सेकंड है। अब अगर धारा की दिशा में यानी प्रवाह की ओर जाएंगे तो चालें जुड़ जाती हैं, 10 + 2 12 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 मीटर प्रति सेकंड का 20% 2 मीटर प्रति सेकंड होगा। ये निकालने के लिए पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। धारा की दिशा में 10 और 2 12 हो जाएगा, धारा के विरुद्ध 8 हो जाएगा। तो आपको धारा की दिशा में पूछा जा रहा है, मतलब प्रवाह की ओर, तो ये आंसर हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल है, दो ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 25 मील प्रति घंटा और 30 मील प्रति घंटा पर समानांतर पटरियों पर चल रही हैं, यानी एक ही दिशा में चल रही हैं और पैरेलल पटरियों पे चल रही हैं, समानांतर पटरियों पे चल रही हैं। ये देखिए इस तरह से चल रही हैं दो ट्रेनें, एक यहाँ चल रही है और एक यहाँ चल रही है, राइट। अच्छा, इसकी जो चाल है पहले वाले की वो 25 मील प्रति घंटे है, राइट, 25 मील प्रति घंटे है। और दूसरे वाले की जो चाल है वो 30 मील प्रति घंटे है, 30 मील प्रति घंटे है। समान दिशा में चालें घट जाती हैं, निरपेक्ष गति कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे यदि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 1 घंटा पहले निकली है तो जब ये 1 घंटा पहले निकली है तो 25 किलोमीटर की गैपिंग नहीं बना चुकी होगी। 25 मील की, सॉरी मील यूनिट लिखा है, 25 मील की गैपिंग नहीं बना चुकी होगी। भाई पहली ट्रेन 1 घंटे पहले निकल गई और दूसरी उसके 1 घंटे बाद निकलती है, तो जब पहली ट्रेन निकल जाती है उसके 1 घंटे बाद दूसरी निकलती है, तो जब तक दूसरी छूटेगी पहली 25 किलोमीटर की गैपिंग बना चुकी होगी, 25 किलोमीटर आगे जा चुकी होगी, सॉरी 25 मील। अब दोनों छूट चुकी हैं, तो दोनों छूट चुकी हैं तो चालें आपस में घट जाएंगी, 30 - 25 तो ये आ जाएगा 5 मील प्रति घंटे। ये रिकवरी होगी, निरपेक्ष गति से उसको पकड़ेगी तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 × 5 = 25, 5 घंटे बाद ये उसको कैच कर लेगी। आपका सही आंसर सी है। तो इन प्रश्नों के लिए कोई विशिष्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अवधारणा जो शुरू में हमने बताया अगर वो क्लियर है तो आप टिक करते हुए चले जाओगे। अगले सवाल पे आइए। और ये अगले 2 सवाल देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने टोटल 8 सवाल देखे हैं इसको लेकर के। तो ये 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट और 12 दिसंबर की ही थर्ड शिफ्ट को मिला करके हैं। तो एक एवरेज मैंने देखा है और ये कई बार चर्चा कर चुका हूँ। तो इसमें जो समय दूरी चाल की बात की जाए तो एवरेजन 3 सवाल पूछे गए हैं। कहीं पे 4 भी हो गए हैं, 2 मुझे नहीं दिखे, 3 तो मिल ही गए लगभग सब में, 4 कहीं कहीं हो गए हैं। लेकिन एक मोटा रेशियो अगर लेके चले तो 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस चैप्टर पे थोड़ी सी मेहनत करने का मतलब 3 सवालों पे कमांड हो जाना। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक सुरंग को पार करने में 24 सेकंड लेती है, जबकि उसी दिशा में इस चाल से जा रहे व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की व सुरंग की लंबाई क्या है? यहाँ पे ट्रेन और सुरंग दोनों की लंबाई बताना। तो थोड़ा सा डायग्राम के जरिए इसको पिक्चराइज करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक ट्रेन है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसको पार करती है तो 15 सेकंड का समय लेती है। लेकिन ये व्यक्ति खड़ा नहीं है, ये व्यक्ति मूवमेंट कर रहा है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कर रहा है। तो जब इस व्यक्ति को पार करेगी ये ट्रेन
तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अभी आप ध्यान से सुनते रहिएगा। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, समान दिशा में 6 की चाल से जा रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो जब रेलगाड़ी समान दिशा में किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो दोनों के चालों के अंतर से क्रॉस करेगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्रॉस करेगी। और ऐसा इसने किया 15 सेकंड में। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो 15 सेकंड लगा है और चाल क्या हो गई, चूंकि टाइम सेकंड में है तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 18 तिहाई 54 3 पचे 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो 225 मीटर है। ये आपने बेहतर तरीके से आंसर दे दिया। तो ट्रेन की लंबाई 225 मीटर है। अब पूछा जा रहा है कि सुरंग की लंबाई क्या है, तो यहीं पे चीज़ों को देख लेते हैं। ये सुरंग है, राइट। अब ये ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 225 मीटर लंबी है। लंबाई निकल आई ना अभी 225। इस सुरंग को पार करेगी तो 24 सेकंड का समय लेगी। अच्छा, रेलगाड़ी जब सुरंग को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो इसकी तो 225 निकल आई है, उसकी मालूम नहीं तो एल मीटर मान लो। अब रेलगाड़ी जब सुरंग को क्रॉस करेगी तो 225 और प्लस एल मीटर चलेगी। ऐसा इसने किया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहाँ होशियार रहिएगा, यहाँ 54 न रख दीजिएगा। आदमी चल रहा था, सुरंग थोड़ी चल रही है। जब सुरंग को पार करेगी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी नेचुरल स्पीड से पार करेगी। व्यक्ति को 54 की स्पीड से पार किया क्योंकि समान दिशा में चालें घट जाती हैं। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे हम यहाँ पे रख देंगे। अब चूंकि समय सेकंड में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कर देंगे और इंटू 24 सेकंड कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए क्या आएगा, 5 दूनी 10 हो गया और 2 से काट दीजिए 12 हो गया, 12 छंग 72 हो जाएगा आपका। ये 24 सेकंड हो गया, सॉरी ये 18 है, 18 है। 1 मिनट फिर से लिख देते हैं। 60 ये किलोमीटर प्रति घंटे चाल है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलोगे तो 5/18 हो जाएगा और इंटू कितनी देर में पार करती, 24 सेकंड में। तो 6 त्रिक 18 और 6 चौको 24, 3 से काट दोगे तो 20 हो जाएगा। 20 पंचे 100 चौको 400, 225 प्लस एल ये बराबर 400 मीटर हो गया। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 400 माइनस 225 हो जाएगा। यानी सुरंग की लंबाई 175 मीटर है। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे आप एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं, हम लर्निंग कर रहे हैं। अगर एग्ज़ाम दे रहे होते तो ट्रेन की लंबाई 225 निकल आई थी और किसी में 225 नहीं है तो क्या करते, फिर प्लेटफॉर्म को सुरंग की निकालने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा उठा करके टिक कर देते। मतलब इतना काम करने की और टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सीधा 225 दिख गया था और किसी में 225 नहीं था, आप पहला ऑप्शन उठा के लगा सकते थे। तो ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से डेवलप हो जाएंगी और आपकी आदत में आ जाएगा ताकि आप प्रॉपर उसको टाइम से पेपर ख़त्म कर पाएँ। अच्छा, अगला सवाल है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुल 55 मिनट में 3 समान दूरियां तय करती है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। तो कुल दूरी तब हम बताएंगे जब हमें ये पता हो जाए कि उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो औसत चाल और गुणे कुल समय, कुल समय बढ़िया तरीका है भाई। टोटल डिस्टेंस बताना है तो एवरेज स्पीड को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एवरेज स्पीड आपको मालूम कहाँ है, तो पहले हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। अब औसत वाला चैप्टर आप पढ़े हो तो जब दूरियां समान हो तो औसत चाल कैसे निकालते हैं। 3 समान दूरियां हैं, इसको 5 की चाल से तय कर रही है, इसको 10 की चाल से तय कर रही है और इसको 15 की चाल से। तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। आपको तरीका बताया था कि तीनों का एलसीएम ले लो, यही ये न्यूनतम दूरियां हो जाएंगी। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 न्यूनतम दूरी 1 मान लिया तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 30 तिहाई 90 हो गई। आपकी एक दूरी ये हो गई, एक दूरी ये हो गई, एक दूरी ये हो गई। तो टोटल दूरी क्या हो गई, 30 तिहाई 90 हो गई। कुल दूरी बटे कुल समय औसत चाल होता है और बैक में जाके आप पढ़ लीजिएगा। ये 6 घंटे लगेगा, ये 3 घंटे लगेगा और ये कितना लगेगा, 2 घंटे।
तो 2 और 3 5 और 6 11, ये हो गई एवरेज स्पीड। 90/11 हो गई औसत चाल। तो 90/11 औसत चाल हो गई और 55 मिनट में वो कवर कर लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगी औसत चाल और गुणे समय। अब ये चूँकि किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटे में ही निकली है। अब समय मिनट में है तो उसको भी आप घंटे में बदल लो, ये हो गया। तो 11 × 5 = 55 हो गया और 0 0 काट देंगे यहाँ पे। 9 × 5 = 45/6। तो 45/6 का मतलब क्या हो गया, 3 से काट दे, 15/2 हो गया। 15/2 का मतलब 7.5 किलोमीटर। आपका सही आंसर ये होगा। 7.5 किलोमीटर की टोटल जर्नी है। तो इस चीज़ को नज़र में रखिएगा। अच्छा, एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी होती हैं। अगर कोई सीधा यहीं देख रहा होगा तो उसको औसत चाल निकालनी नहीं आ रही होगी, औसत चाल नहीं निकालनी आ रही होगी तो उसको जटिलता लग रही होगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। हमने यहाँ से देखिए एवरेज स्पीड निकाल लिया और कोई फार्मूले का यूज़ नहीं किया भाई। मान लिया कि न्यूनतम दूरी 30 है, एक पार्ट है। कैसे मान लिया, एलसीएम लेके। क्यों एलसीएम ले लिया, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये दूरी 30, ये दूरी 30, ये दूरी 90 हो गई। इसमें 6 घंटे, इसमें 3 घंटे, इसमें 2 घंटे। टोटल टाइम बटे टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, एवरेज स्पीड और इनटू कुल समय। समय मिनट में था तो घंटे में कन्वर्ट कर लिया। 7.5 किलोमीटर की दूरी उसने तय किया है। तो ये सभी आए हुए सवाल थे। इनको देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हाँ हम कर सकते हैं। बशर्ते इम्पोर्टेंट ये है क्रम में चलिए और प्रैक्टिस को मेंटेन रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।